स्वागत है आज की इस वीडियो में सभी दीदी भैया को। तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए 2025 के तहत बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई हुई है। यह उत्तर प्रदेश में यानी 9,368 पदों पर कृषि सखियों का चयन किया जाएगा। तो हाँ, यह अपडेट बराबर निकल कर आ रही है, तो इसमें चयन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कृषि सखी योजना से संबंधित जानकारी। तो हाँ, कृषि सखी का चयन किया जा रहा है। बहुत सारे ग्राम पंचायतों में अभी तक आवेदन नहीं हो पाए हैं, तो वहाँ पर भी सूचना दी जा रही है। फिलहाल जो लोग आवेदन नहीं किए हैं और इच्छुकवार हैं, जाकर आवेदन कर सकते हैं। तो जानकारी आपको बताएंगे कि कृषि सखी कौन दीदी बन सकती हैं और कृषि सखी बनने के लिए आपको आवेदन कैसे करना है और कार्य क्या करना पड़ेगा। तो हाँ, वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, तो इस प्रकार की पूरी अपडेट बताएंगे कृषि सखी संबंधित। तो हाँ, यह कितने जनपदों में कृषि सखी की नौकरी निकली हुई यह भी बताएंगे। तो पूरी जानकारी देंगे आज इसी वीडियो के माध्यम से। तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हाँ, आज की यह महत्वपूर्ण वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाली है। तो यह आप सब वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा, तभी आपको जानकारी मिल पाएगी और कृषि सखी संबंधित तभी आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे। तो हाँ, यह उत्तर प्रदेश में नई भर्ती निकली हुई है। यह नई भर्ती से संबंधित पूरी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तो यह 9,368 पद जो निकल कर सामने आए हुए हैं, उसमें चयन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। पूरे उत्तर प्रदेश में 54 जनपदों में आदेश निर्देश भी जारी कर दिया गया है। तो अखबार में भी निकल कर आया है, न्यूज़पेपर में भी निकल कर आया है और उसके माध्यम से जानकारियाँ दी जा रही है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रथम वरीयता दिया गया है कि यह कृषि सखी बनने के लिए आवेदन कर सकती हैं। तो कैसे होगा आवेदन, क्या है प्रक्रिया, पूरी जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कितने जनपदों में यह वैकेंसी निकली हुई है। तो हाँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में यानी 54 जनपदों में यह वैकेंसी निकली हुई है। तो 54 जनपदों में यह 9,368 पद निकले हुए हैं कृषि सखी की नियुक्ति होगी, जो कि किसानों को प्राकृतिक खेती के गुरु सिखाएंगे। यानी सारी जानकारियाँ उनको सिखाएंगी, बताएंगे कि कृषि खेती कैसे किया जाता है। तो कृषि सखियों को चयन ग्रामीण क्षेत्र के लिए किया जाता है। ग्रामीणों में किसानों को यह जानकारियाँ प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो आजीविका मिशन के अंतर्गत यह जितने भी स्वयं सहायता समूह बने होते हैं, सभी स्वयं सहायता समूहों में भी जाकर वह जानकारियाँ देंगे। तो समूहों में सबसे अधिक शिक्षित करेंगी महिलाओं को। महिलाओं के बीच किए जाने वाले कृषि कार्यों को जानकारियाँ देंगे, बढ़ावा देंगे और साथ ही कृषि सखी प्राकृतिक खेती के लिए भी चयनित की जाएंगी। तो जिला में प्राकृतिक खेती के लिए मुख्य निवेश रखा गया, मसलन बीजामृत, जीवामृत और दशपर्णी जीवामृत और अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र प्रमाणित बीज तैयार करेंगी। तरीके किसानों को भी सिखाएंगी और इन जानकारियों को यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी सिखाएंगे। तो यह सब कार्य करेंगी कृषि सखी दीदी और इसी कार्य के हिसाब से इनको प्रति महीना 6,500 रुपये दिया जाएगा वेतन। तो ग्रामीण की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, साथ ही यह राज्य प्राकृतिक खेती की तेजी बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए यह राज्य सरकार ने यह योजना निकाली कि कृषि सखी चुना जाए। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रथम वरीयता देते हुए उन्होंने आदेश निर्देश दिया कि यह कृषि सखी के रूप में चयनित हुए और हर ग्राम पंचायत में रहकर जाकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, किसानों को जानकारियाँ प्रदान करें कि खेती कैसे करना है, किस प्रकार के बीज लगाना है, किस प्रकार से खाद का छिड़काव करना है, दवाइयों का छिड़काव करना है, यह सब जानकारियाँ देंगी कृषि सखी दीदी। तो कार्य भी यही इनका रहेगा। तो विस्तार करने के लिए सरकार एक साथ ही बड़ी संख्या में कृषि सखियों का चयन कर रही है। तो हाँ, वैसे भी तो उत्तर प्रदेश में 2024 से ही यह वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन हाँ, इसमें अभी आवेदन नहीं पूरे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे ग्राम पंचायत है जहाँ पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे स्थिति में जो भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कृषि सखी बनना चाहती हैं, वह जाकर आवेदन करके बन सकती हैं। तो एक ग्राम पंचायत में, एक क्लस्टर में एक
कृषि सखी दीदी का चयन किया जाएगा, जो कि वह किसानों को जाएंगी सारी जानकारियाँ प्रदान करेंगी। तो ये ग्राम पंचायत के अंदर ये कृषि सखी दीदियों का चयन किया जा रहा है। तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से या फसलों को उत्पादन करने के लिए प्रशिक्षण इनको दिया जाएगा कि कृषि खेती कैसे करना है, यानी पेड़ पौधों को कैसे लगाना है। तो कृषि विशेषज्ञों द्वारा यह मिलने वाला प्रशिक्षण पर जातीय या चयन करने की को लेकर यह इनका एआई फसल को निरीक्षित या संरक्षित करना होगा और उसे पोषक तत्वों का मात्रा में उपलब्ध करवाना होगा, यानी छिड़काव कराना होगा। तो इस प्रकार से कार्य करेंगी कृषि सखी दीदियाँ और इसी प्रकार से देखते हुए उनका वेतन, यानी उनका वेतन जो मिल रहा है वह 6,500 रुपये वेतन मिल रहा है। तो इस प्रकार से उनको वेतन दिया जाएगा। तो हाँ, यह सखिया जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण उनका जिले स्तर पर होगा, ब्लॉक स्तर से हो सकता है। तो ब्लॉक स्तर पर यह जो लिया जाएगा वह मौखिक प्रश्न रहेगा। तो मौखिक प्रश्न बीएमएम के माध्यम से पूछा जाएगा, जो कि आपको जानकारियाँ देनी होगी। तो फिलहाल आपको आवेदन सिर्फ ब्लॉक से करना है और ब्लॉक से ऑनलाइन हो जाएगा। वहाँ से आप आवेदन करके यह कृषि सखी की नौकरी प्राप्त कर सकती हैं। तो इसी दौरान महिलाओं का वित्तीय सहायता मिलना शुरू हो चुका है। तकनीक भी बताई जा रही है और किसानों को मार्केट डिमांड के अनुसार फसलों को बिक्री कराने में भी मदद करेंगी कृषि सखी दीदियाँ। तो चयन करने का कार्य यह करेंगी और बताया जाएगा। तो यह सप्ताह में समूह प्रशिक्षण के बाद सखियाँ किसानों को प्राकृतिक रूप के लिए यह जानकारियों के लिए सिर्फ प्रेरित करें, बल्कि उसको तकनीक को जाकर सिखाएं। तो कृषि सखी दीदियों का कार्य यही होता है। कृषि सखी दीदियाँ कार्य यही करती हैं। तो कृषि सखी बनने के लिए हमने आपको बता ही दिया कि आप अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकते हैं। जिले से आपका प्रशिक्षण दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगी तो प्रशिक्षण पास होने के बाद आप यहाँ पे आप कृषि कार्य में नियुक्त हो जाएंगे और कृषि कार्य से संबंधित सारी जानकारियाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को या अन्य लोगों को देंगी। तो यह कितने जनपदों में निकली हुई वैकेंसी चली जानते हैं। तो यह 54 जनपदों में कृषि सखी की नौकरी निकली हुई है। इसमें कृषि सखी यदि बनना चाहती हैं तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रथम वरीयता दिया गया है। जाकर यह आवेदन करके कृषि सखी दीदी बन सकती हैं। जनपदों का नाम दिया गया है। तो जनपदों का नाम हम आपको बताएंगे, चलिए जानते हैं। आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकर नगर, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बहराइच, बलरामपुर, बांदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, भादोई, बुंदेलशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, ईटा, इटावा, हमीरपुर, हरदोई और जौलाना, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सहारनपुर, संबलपुर, संतकबीर नगर, शहजादपुर, शामली, सरायबस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी इत्यादि यहाँ पर चयन हो रहे हैं। इन इतने जनपदों में चयन प्रक्रिया शुरू की गई है, लेकिन अभी तक कुछ चयन प्रक्रिया हो पाई है। अभी चयन प्रक्रिया रोक दी गई है, इसलिए अब जब चयन प्रक्रिया जहाँ जहाँ पर बाकी है वहाँ पर हो रहे हैं और जहाँ पर नहीं बाकी है वहाँ पर अभी नहीं हो रहे हैं। तो जो लोग आवेदन करना चाहती हैं, कृषि सखी बनना चाहती हैं, तो अपने स्वयं सहायता समूह या नारीलम ऑफिस में जाइए, बीएमओ के पास संपर्क करिए और वहां से जानकारियाँ प्राप्त करते हुए आप आवेदन कर सकती हैं। तो इस प्रकार की अपडेट ये निकल कर आई हुई है पूरे उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में 9,368 पदों पर कृषि सखी का चयन किया जाना है।